So hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to discuss the third part of the video जिसमें कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 21 से 25 आईपीमैट इंदौर 2021 के पेपर के. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो 21st क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सो इट काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है. ये देख ही रहे होगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और ये देख के तुम पहली बारी में सोचोगे कि छोड़ देते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है. तो पहली बारी के लिए एक बारी छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में इसको करना जरूर है क्योंकि डुएबल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है. ठीक है, बेसिकली सेट थ्योरी में आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन. सेट थ्योरी में 3 हमारे वो सर्कल्स बनेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं. तो इन अ सिटी 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन एग्जैक्टली वन लैंग्वेज. ठीक है, हम सर्कल्स बनाते हैं. One is for Hindi, one is for English, and the other is for Tamil. ठीक है. So in a city 50% of the population can speak in exactly one language. One language वाले कौन से पार्ट हुए? A, B, C. ठीक है. तो A plus B plus C equals to 50% given है. While 40% of the population can speak in at least 2 languages out of these 3 languages. अब at least 2 है. X, Y, Z and R. R can speak all the 3 languages. On the other hand, X, Y, Z only 2 languages. तो इसने बोला एटलीस्ट 2, यानी कि 2 + 3 दोनों आएंगे इसमें. तो x + y + z + r equals to another 40% of the population. Now, moreover, the number of people who cannot speak in any of these 3 languages. अब number of people who cannot speak in any of 3 languages, ये पूरा एक सेट बनता है, जैसे पता ही होगा तुम लोगों को. ये पूरा सेट बनेगा. तो इसमें जो ये रिमेनिंग है के, ये हमको अब पता चल गया 10% है. क्यों? क्योंकि इनका टोटल है 90%. And this 10% is twice the number of people who can speak in all of these 3 languages. So twice of r equals to 10%, or I can say r is equal to 5%. ठीक है, यहाँ से मेरी r की वैल्यू क्या आ गई है? 5% आ गया r. ठीक है, उसके बाद देखते हैं who can if 52% of the population can speak in Hindi. हिंदी में बोलने वाले a + x + y + r हैं 52%. ठीक है, and 25% of the population can speak in exactly one language among English and Tamil. English और तमिल के exactly, यानी कि B + C जो है, B + C, क्योंकि exactly one language बोला है and that is English and Tamil, और वो है 25%. तो B + C equals to 25%. अब B + C 25 है, यहाँ पे मैं B + C 25 पुट करूँगा तो A का वैल्यू भी 25% आ गया. अब A का वैल्यू भी 25% आ गया. अब मेरे को क्या बताना है? Then the percentage of population which can speak in Hindi and in exactly one more language. यानी कि मेरे को सिर्फ x + y की वैल्यू बतानी है. मेरे को सिर्फ x + y की वैल्यू बतानी है और मेरा क्वेश्चन डन हो जाएगा. अब देखते हैं, इस इक्वेशन से देखते हैं. a का वैल्यू क्या है? 25%. r का वैल्यू क्या है? 5%. निकाला ही था. तो ये x + y का वैल्यू क्या आ गया? 52% - 30%, which is equal to 22% of the population, and the answer is option A. ठीक है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा. अदरवाइज डुएबल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, और इस तरह के मिले तो करने जरूर है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, टाइम डिस्टेंस स्पीड, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने टाइम डिस्टेंस स्पीड के वीडियोस में भी कराए हैं. अगर वो नहीं देखिए वीडियो तो वो जाके देख लेना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. सो अ ट्रेन लेफ्ट पॉइंट A at 12 noon. 2 hours later, another train started from the same point in the same direction. And it overtook the first train at 8 PM. उसने 8 PM पे उस ट्रेन को कैच कर लिया. अब जो दूसरी वाली ट्रेन है उसने कैच कराया, इट सिंपली इम्प्लाइज कि वो उससे फास्टर है. देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं. तो ये पॉइंट A है. यहाँ पर एक ट्रेन ने जो जितना डिस्टेंस 8 आवर्स में कवर करा, दूसरी ट्रेन ने उतना डिस्टेंस 6 आवर्स में कवर करा. ठीक है, उससे 2 आवर्स कम लगे. तो अगर एक ट्रेन 8 आवर्स में कर रही है, दूसरी 6 आवर्स में कर रही है, तो इनका स्पीड का रेशो क्या होगा? इनका स्पीड का रेशो हो जाएगा 3:4, क्योंकि स्पीड और टाइम का इन्वर्स चलता है. तो स्पीड और इनका स्पीड का रेशो हो जाएगा 3:4. ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है. ठीक है, एंड इट इज नोन दैट द सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ द 2 ट्रेन्स इज 140. स्पीड का अब ये 140 गिवन है, यानी कि x + y और आई वुड से T1 + T2 का जो भी स्पीड है वो 140 है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रेशो तो 3x से 4x है ना, तो 3x + 4x इज इक्वल टू 140, और आई वुड से x इज इक्वल टू 20. तो अगर एक का स्पीड 60 है तो एक का स्पीड 80 है. ये हमको पता चल गया है इस वाली इक्वेशन से. देन एट व्हाट टाइम वुड द सेकंड ट्रेन ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन. अब तो सिंपल हमको स्पीड पता है, अब टाइम पता है. अब हम बस इसको हमको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में क्या होगा. ठीक है, नाउ इफ इंस्टेड
Then at what time would the second train overtake the first train if instead the second train had started from point A in the same direction 5 hours after the first train? अगर 2 घंटे की जगह 5 घंटे डिले से चलती तो कितना कवर करते हैं? अब 5 घंटे में स्लोअर स्पीड ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती। अब इनका रिलेटिव स्पीड क्या है? 20, 80 माइनस 60, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगा, 80 माइनस 60 होगा, एंड 80 माइनस 60 इज 20। अब हमको बताना है कि ये डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, तो ये कवर करेगा 15 आवर्स में। अब 15 आवर्स कैलकुलेट कर लो तुम, कब से कैलकुलेट करोगे? वो 5 बजे से चला है, 5 बजे से 15 आवर्स कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट डे 5 AM इन द मॉर्निंग प्लस 3 आवर्स और कर लो, तो आंसर आ जाएगा 8 AM नेक्स्ट डे। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, डुएबल क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बस 15 आवर्स कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम 5 इन द इवनिंग टू द नेक्स्ट डे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 AM द नेक्स्ट डे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 5, ये भी आसान क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, दिए हुए डिस्टिंक्ट डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट ओनली ऑड डिजिट्स अकर एट ऑड प्लेसेस। 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑड प्लेसेस पे यानी कि इस प्लेस पे और इस प्लेस पे सिर्फ ऑड डिजिट्स आने चाहिए। तो पहले ऑड डिजिट्स प्लेस कर देते हैं। इसमें कितने ऑप्शन है हमारे पास? 1 3 5 7 एंड 9, 5 ऑप्शन है। इसमें कितने बचेंगे? 4। इसमें कितने बचेंगे? 3। ठीक है, अब उसके बाद जितने बचते हैं हमारे पास नंबर्स, हम उतने प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 नंबर बचेंगे और यहाँ पर 6 बचेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो एंड द आंसर विल बी 2520। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था और काफ़ी इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज हुए इसमें और विद इन अ मिनट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर एंड नो 3 ऑफ द रिमेनिंग आर कोलिनियर, एंड देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस 10 पॉइंट्स। अब ये भी टिपिकल, अगर तुमने PNC अच्छे से करा है तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है और ये इस तरह के आते हैं। अब तुम्हें पता होगा कि कोई भी लाइन बनने के लिए अगर 10 पॉइंट्स इन द प्लेन है, जिसमें से लाइन में कितने पॉइंट्स चाहिए हमको? लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, अगर हमको गिवन है 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, तो टोटल पॉइंट्स कितने बनेंगे? उससे कितनी लाइन्स बनेंगी? 10C2। अब हमको क्या गिवन है? 5 पॉइंट्स तो कोलिनियर ही हो गए। अब 5 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए मतलब एक लाइन में हो गए, तो उनसे तो सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है, तो हम माइनस कर देंगे 5C2 क्योंकि इतने तो बन ही नहीं पाए। लेकिन 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 इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें +1 जरूर करेंगे, क्योंकि 5C2 मान लो लाइन नहीं बनी लेकिन एक वो कोलिनियर है, वो तो एक लाइन बनी ना, तो उसको ऐड जरूर करेंगे। अगर ये नहीं करा तो आंसर गलत आ जाएगा। बस अब तो ये नॉर्मल से कैलकुलेशन बचा है। 10C2 इज 10 × 9/2 विच इज इक्वल टू 45 माइनस 5 × 4/2 10 + 1 दैट इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 36। ठीक है, अगर तुम ये नहीं करोगे 35 करके आओगे और 35 इज रॉन्ग, याद रखना इस बात को। आंसर इज D 36। ये +1 याद रखना जरूर। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन। द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन passes through the intersection of the lines x + 2y is equal to 4 and 2x + 3y is equal to 6 and is perpendicular to the line this। हमको x इंटरसेप्ट बताना है, इसका क्या होगा? such that through the intersection of the lines of this and is perpendicular to the line this। ठीक है, so let us see in this question हमको अब x इंटरसेप्ट निकालना है ऑफ द लाइन जो कि इन दो इक्वेशंस की लाइन से जो इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन से पास करे और परपेंडिकुलर हो टू द लाइन 3x - y = 2। सो सबसे पहले तो हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो x + 2y = 4 एंड 2x + 3y = 6। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x + 4y = 8। उसके बाद मैं करता हूँ तो y का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू 2 अगर मैं पुट करता हूँ तो x का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज आ गए x और y के। अब मैं देखता हूँ कि मेरे को बनाना है लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू 3x - y - 2 = 0। अब परपेंडिकुलर बनाने के लिए तुम्हें पता ही होगा इसको हम परपेंडिकुलर कैसे बना सकते हैं। ये x माइनस ये माइनस का प्लस हो जाएगा एंड 3 उस पर शिफ्ट हो जाएगा एंड कोई कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, वो कांस्टेंट अभी हम निकालेंगे +k विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये तरीका होता है करने का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन का निकालना है हमको। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 + 6 + k = 0 और वैकेंसी k = -6। अब k की वैल्यू -6 आ गई, इक्वेशन में पुट करते हैं तो आ जाएगा x + 3y
-6 इक्वल्स टू 0। अब हमको सिंपल सा x इंटरसेप्ट निकालना है, y को 0 पुट कर देंगे, y को 0 पुट करा, देन x इक्वल्स टू 6 एंड द आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 6। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज के हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी स्टे ट्यून टू रोड टू आईपीएम फॉर फर्दर कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।